नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें आज हम प्रश्नावली 8.1 का आखिरी प्रश्न 11 पढ़ेंगे। हमारा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें इस प्रश्न में सत्य है या असत्य जो हमारे कथन दिए हुए हैं हमें इसे बताना है, वो भी कारण सहित। तो हमारा पहला है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। हमारा प्रश्न कहता है जो tan a का मान है वो 1 से सदैव ये शब्द ला गया है कि कह रहे सदैव 1 से कम होता है। तो हम इसको देखते हैं। मान लीजिए हमने माना कि tan a बराबर 12/5। हमने ऐसा मान लिया। हमने माना कि tan a बराबर 12/5 और हमको पता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। हमने ये ट्रिक याद की थी। तो tan का मतलब क्या होता है? P बटा B। tan का अनुपाती क्या होता है? P बटा B होता है। तो यानी कि ये बराबर हो जाएगा हमारा P बटा B से। तो हमारा जो P होगा वो क्या होगा? वो हमारा कोण A पे डिपेंड करेगा। तो कोण चूंकि हमारा इस त्रिभुज में ये है तो A के सामने वाला हमारा P होगा और इससे जुड़ा ये B और ये हमारा H यानी हाइपोटेन्यूज। तो tan A बराबर 12/5, P यानी 12, P यानी कि हमारा 12 हो गया और ये हमारा 5 हो गया है। अब 12/5 है। अब इसको हम भाग दे के देखते हैं। तो अगर हमने इसको भाग दिया तो हमारा 5 चौक 5 दूनी 10 -2 0 5 चौक 20 यानी 2.4 आ गया। 2.4 आ गया। तो tan a का मान 2.4 जो कि हमारा 1 से बड़ा है, अब यही अगर ये जो a है, a कोण हम यहाँ ना लेकर a कोण हम यहाँ ले लेते हैं और c कोण हम यहाँ ले लेते हैं। अगर ये a होगा तो हमारा p क्या हो जाएगा? हमारा ये जो b है ये हमारा p बन जाएगा और p हमारा फिर b बन जाएगा। a के सामने वाला p यानी कि 5 हो जाएगा। तब हमारा tan a कितना हो जाएगा? तब हमारा tan a बराबर हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। 5/12 और जब हम इसे भाग देंगे तो हमारा 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा और 0 पॉइंट समथिंग कुछ जो हमारा 1 से छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि जो tan a का मान है वो सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है। वो 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है जब हमारा जो a का मान 45 डिग्री हो। कोण a हमारा जब 45 डिग्री हो तो वो हमारा a होता है। तो इसलिए ये जो कथन है वो हमारा असत्य होगा। ये कथन हमारा क्या होगा? ये हमारा असत्य होगा। सेकंड है हमारा कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। sec a यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमारी ट्रिक है। तो कह रहे हैं sec a और sec का उल्टा, sec का सबसे पहले अनुपात हमने जानना होगा क्योंकि जो b बटा h होता है वो हमारा cos होता है। वो हमारा क्या होता है? cos होता है और cos का उल्टा क्या होता है? हमारा sec यानी sec बराबर h बटा b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो इसलिए जो हमारा sec है ये जो 12/5 है, हमारा sec a बराबर 12/5। तो a कोण हमारा ये है, a के सामने वाला p, ये हमारा b और ये हमारा h। तो यानी h हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा h बटा b हो जाएगा यानी h हमारा 12 हो जाएगा और b हमारा 5 हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 12 है ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी भुजा है इस त्रिभुज की। और हमें पता है कि जो हमारा कर्ण होता है यानी जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है वो हमारी तीनों भुजाओं में सबसे लंबी भुजा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में। इसीलिए ये हमारा इस कथन के लिए तो सत्य है। तो हम यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे। तो हमने इसका रीजन लिख दिया कि चूंकि कर्ण तीनों भुजाओं में सबसे लंबी भुजा होती है अतः यह कथन हमारा सत्य है। तो इसलिए यह कथन हमारा सत्य होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। तीसरा है हमारा कि cos a कोण a के कोसिकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हमारा बोल रहा है कि जो हमारा cos a है, हमारा cos a यानी cos का जो संक्षिप्त रूप है क्या वो कोसिकेंट है? तो नहीं, हमारा जो cos का संक्षिप्त रूप होता है वो हमारा कोसाइन होता है यानी cos a बराबर कोसाइन a होता है। और जो हमारा कोसेक a होता है, कोसेक का हमारा संक्षिप्त रूप होता है कोसिकेंड a होता है। तो इसलिए ये कथन भी हमारा
असत्य होगा। ये कथन भी हमारा कैसा होगा? असत्य होगा। चौथा है हमारा कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो जो हमारा कॉट ए है, कह रहा है इस कथन में, क्या ये दोनों हम गुणन में होते हैं, ये गुणनफल होता है? तो नहीं, क्योंकि जो हमारा कॉट ए होता है वो एक सिंगल टर्म है। ये कॉट ए है, ये कोड होता है, यानी ये कोड कॉट का कोड बता रहा है, तो इसलिए ये कथन भी हमारा असत्य होगा। इसका रीजन हम लिखते हैं, हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि कॉट ए एक एककीय पद है, ना कि गुणनफल है, इसलिए हमारा कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये असत्य हो जाएगा। पांचवा है हमारा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो ये हमारा त्रिभुज मान लिया। अब बोल रहा किसी भी कोण के लिए, तो ये हमने ए थीटा मान लिया। तो कह रहे हैं जो हमारा साइन थीटा होगा, यानी कि पी पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा, तो जो P बटा H होता है वही हमारा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यानी कि थीटा के सामने वाला P ये रहेगा, ये B हो जाएगा और ये हमारा H हो जाएगा। तो साइन थीटा का मतलब 4/3 और साइन थीटा बराबर 4/3 बराबर जो 4/3 है, तो यानी कि हमारा P बटा H होगा। तो यानी P यानी कि ये हमारा 4 और H यानी कि 3 ये। और अगर आप देखेंगे तो जो हमारा AC है वो हमारा कर्ण है, तो जो कर्ण है वो लंब से छोटी है इसमें, तो इसलिए ये भी हमारा गलत होगा, ये भी हमारा असत्य होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, वो हमारी सबसे लंबी भुजा होती है। तो यहाँ पे हम रीजन इसका फिर से लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, इसलिए ये कथन भी हमारा असत्य होगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा।